अपने जीवन में अपने अनुकूल, अपनी हर प्रिय वस्तु को पाने के लिए आपको क्या क्या नहीं करना पड़ता। अपना घर बनाने के लिए कितना परिश्रम करके धन कमाना पड़ता है। घर में कोई भी वस्तु लेने के लिए, गाड़ी घोड़ा इत्यादि रखने के लिए धन की आवश्यकता है। धन कमाएंगे तब जाके वो मिलेगी। अब लेकिन आप दर्शन करें, भगवत प्राप्ति के लिए आपको कुछ भी करने और दूसरा काम करने की आवश्यकता है ही नहीं। यदि बोले कृष्ण को पाना है तो कृष्ण को ही गाओ, उन्हीं का नाम गाओ, उन्हीं की कथा सुनाओ, उन्हीं की कथा सुनो। यानी उनको पाने के लिए उनका ही आश्रय लेना होगा। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत यानी भगवत प्राप्ति ही सब सर्वश्रेष्ठ साधन है। क्या बोले भगवत प्राप्ति करनी? बोले हाँ महाराज, तो बोले भगवान की कथा सुनो। और भगवान की कथा ही यानी भगवान कृष्ण की ही कथा सब प्रकार के कल्मशों को, अशांतियों को, कलेशों को दूर करने वाली है। कथा मेरे बांके बिहारी की हर लेती सब दुख व्यथा को, हर लेती सब दुख व्यथा को। कथा मेरे बांके बिहारी हर लेती सब दुख व्यथा को, हर लेती सब दुख व्यथा को। कलिमल हारी की कथा मेरे मदन ये कथा मेरे गिरिवर धारी की हर लेती सब दुख व्यथा को। इस संसार के जितने भी कलमश हैं, दुख हैं, अशांतियां हैं, सबको हरण कर लेती है, सब पापों को नष्ट कर देती है, सब दुखों को शांत करती है, सब कल्मशों को शांत करती है। ऐसे मेरे प्यारे की कथा है। और ऐसे परमात्मा श्री हरि की कथा परीक्षित राजा कहते हैं, मैं संचित में कैसे सुन लूं। हे गुरुवर, कथितो वंश विस्तारो भविता सोम सूर्य। मुझे विस्तार से सुनाए, मैं विस्तृत रूप से सुनना चाहता हूँ। आप कृपा करके मुझे कथा सुनाए। श्री शुकवाच, आप सुनाए। सम्यक व्यवसिता बुद्धिस्तव राजर्षि सत्तमा वासुदेव कथायान्ते यज्जाता नैष्ठिकीरते। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, श्री शुकवाच, भगवान के लीला रस के रसिक राजन से तुमने जो कुछ निश्चय किया है वह बहुत ही सुंदर और आदरणीय है, क्योंकि सबके हृदय के आराध्य, हृदयाराध्य श्री कृष्ण की लीला कथा श्रवण करने में तुम्हें सहज एवं सुदृढ़ प्रीति प्राप्त हो गई है। आहा, वासुदेव कथा कृष्णा पुरुषांस्त्रेण पुनाति वक्तारं प्रक्षकं श्रोत्रे
तत्पाद सलिलम यथा। भगवान श्री कृष्ण की कथा के संबंध में प्रश्न करने से ही वक्ता, प्रश्नकर्ता और श्रोता तीनों ही पवित्र हो जाते हैं। जैसे गंगा जी का जल या भगवान शालिग्राम का चरणामृत सभी को पवित्र कर देता है। ध्यान देना, कितनी सुंदर बात कह दी सुखदेव जी महाराज ने। भगवान का कोई भी चरित्र हो, कोई भी प्रसंग हो, अथवा तो भगवान के संबंध में प्रश्न करने से वक्ता, प्रश्नकर्ता, श्रोता तीनों ही पवित्र हो जाते हैं। जैसे गंगा जल में स्नान कर लो, पवित्र होती है आत्मा, शरीर, तन, मन, जीवन, सर्वस्व पवित्र हो जाता है। ऐसे प्रभु की कथा सुनने मात्र से श्रोता पवित्र हो जाते हैं। भगवान संबंधी जिज्ञासा प्रकट करने मात्र से प्रश्नकर्ता पवित्र हो जाता है। और ऐसे प्रश्नों का उत्तर देते हुए जब वक्ता अपनी वाणी से भगवत चर्चा सुनाता है तो वह भी धन्य हो जाता है, परम पवित्र हो जाता है। भूमिर्दत्त नृपव्याज दैत्यानि कशतायुते आक्रांता भूरि भारेण ब्रह्मांडं शरणं ययौ। परीक्षित, उस समय लाखों दैत्यों के दल ने घमंडी राजाओं का रूप धारण करके अपने भारी भार से पृथ्वी को आक्रांत कर रखा था। उससे ऋण पाने के लिए वह ब्रह्मा जी की शरण में गए। गौर भूत्वा श्रुमुखी खिन्ना क्रंदन्ति कर्णं विभो उपस्थितांत के तस्मै व्यसनं स्वमवोचता। पृथ्वी ने उस समय गौ का रूप धारण कर रखा था। उसके नेत्रों में आंसू बह बह करके मुंह पर आ रहे थे। उसका मन तो खिन्न था ही, शरीर भी बहुत कृष्ण हो गया था। वह बड़े करुण स्वर से रभा रही थी। ब्रह्मा जी के पास जाकर के उसने अपनी पूरी कष्ट कहानी सुनाई। देखिए, हम आपको जो सुना रहे हैं ना, अब आज की जो हम कथा सुना रहे हैं, हम श्लोक और भावार्थ पूरा इस समय जो ग्रंथ कह रहा है हम आपको वही सुना रहे हैं। इस समय कोई उदाहरण की आवश्यकता नहीं है। ग्रंथ की चर्चा का अद्भुत आनंद लें। जब पृथ्वी ने अपने पूरी कष्ट कहानी को कहा, ब्रह्मा तदुपधार्याथ सह देवेस्तया सह जगाम सत्री नयना स्थिरम क्षीरपयोनिधे। ब्रह्मा जी ने बड़ी सहानुभूति के साथ उसकी दुख गाथा सुनी। उसके बाद वे भगवान शंकर स्वर्ग के अन्यान्य प्रमुख देवता तथा गौ के रूप में आई हुई पृथ्वी को अपने साथ लेकर क्षीर सागर के तट पर गए। तत्र गत्वा जगन्नाथं देवदेवं वृषाकम्प्यं पुरुष सूक्तेन उपतस्थे समाहितः। भगवान देवताओं के भी आराध्य देव हैं। वे अपने भक्तों की समस्त अभिलाषाएं पूर्ण करते और उनके समस्त क्लेशों को नष्ट कर देते हैं। वे ही जगत के एकमात्र स्वामी हैं। क्षीर सागर के तट पर पहुंचकर ब्रह्मा आदि देवताओं ने पुरुष सूक्त के द्वारा उन परम पुरुष सर्वांतर्यामी प्रभु की स्तुति की। हरि ओम सहस्रशीर्षा पुरखः सहस्राक्षः सहस्रपाद सभूमिगुं सर्वदृष्टोवा तिष्ठशांगुलम् इत्यादि पुरुषूक्त के द्वारा भगवान परम पुरुष की सर्वांतर्यामी प्रभु की स्तुति की। स्तुति करते करते ब्रह्मा जी समाधिस्थ हो गए। ब्रह्मा जी की समाधि लग गई। उन्होंने समाधि अवस्था में आकाशवाणी सुनी। इसके बाद जगत के निर्माण करता ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, गिरं समाधौ गगने समीरिताम् निशम्य मेधास्त्रिदशानुवाच गां पौरुषी में शृणुतामराः पुनः
विधीयतामाशु तथैविमाचिरम्। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, देवताओं, मैंने भगवान की वाणी सुनी है, तुम लोग भी उसे मेरे द्वारा अभी सुन लो और फिर वैसा ही करो, उसके पालन में विलंब नहीं होना चाहिए। भगवान की वाणी क्या सुनी ब्रह्मा जी ने, आप भी सुने। पुरै विपुंसां वदतो धराध्वरो भवद्विरंशैर्यद् पूषजन्यताम्। पुरै विपुंसा वदतो धराध्वरो भवेद्विरंशैर्यद् शूपजन्यताम्। साया विदुर्व्या भरमीश्वरेश्वरः स्वकाल शक्त्या शपयन् भुवि। भगवान को पृथ्वी के कष्ट का पहले से ही पता है, वे ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, अतः अपनी काल शक्ति के द्वारा पृथ्वी का भार हरण करते हुए वे जब तक पृथ्वी पर लीला करें तब तक तुम लोग भी अपने अपने अंशों के साथ यदि कुल में जन्म लेकर उनकी लीला में सहयोग दो। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, देवताओं सुन लो, आप भी सावधान हो जाओ। बोले क्या? बोले भगवान अवतार लेने वाले हैं यदुकुल में, ब्रज में, मथुरा मंडल में, और आप सब देवता भी अवतार ले लेकर के ब्रज में पहुंच जाओ और उनकी लीला में सहयोग करो। वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थं संभवन्तु सुरस्त्रियः। वसुदेव जी के घर स्वयं पुरुषोत्तम भगवान प्रकट होंगे, उनके और उनकी प्रियतमा श्री राधा की सेवा के लिए देवांगनाएं जन्म ग्रहण करें, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा। वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः। वसुदेव जी के यहाँ परम पुरुष भगवान अवतार लेकर के आवेंगे और आप भी सभी देवी देवता जाओ और जाकर के वहां अवतार ग्रहण करो और जाकर के उनकी लीला में उनका सहयोग करो। अब यहां हम आपको एक छोटा सा भाव बतलाते हैं। ये जो ब्रजभूमि है, ये जो वृंदावन है, ये जो मथुरा नगरी है, ये 84 कोस का जितना भी ब्रज है, इसीलिए तो 84 कोस की जब हम लोग परिक्रमा करते हैं, 84 करते हैं, उसमें आप देखते हैं बद्री, केदार, गंगोत्री, जमुनोत्री चारों धाम विराजमान हैं, सभी नदियां विराजमान हैं ब्रज में, सभी देवता विराजमान हैं, सभी तीर्थ, भारत वर्ष में जितने भी तीर्थ हैं वे सब ब्रज भूमि में विराजमान हैं। ब्रह्मा जी ने आदेश दिया सब पहुंच जाओ, क्योंकि वहां परम पुरुष परमात्मा भगवान नारायण अवतार लेने वाले हैं, तो सब कृपा पूर्वक पधारे। सब पहुंच गए, सभी गंधर्व आदि देवता, सब इंद्र आदि सब देवता आकाश मार्ग से सब देवी देवता ब्रज में आए। और हम आपको बताना चाहते हैं, आप जब भी ब्रज में आए, ब्रज की हर कण में, आप हर वस्तु में, हर जगह आपकी दृष्टि से आपको जो दिखे वो किसी न किसी भगवान का स्वरूप है, वो कोई ना कोई देवता है। यहाँ जीव जंतु भी किसी न किसी देव के रूप में है, यहाँ बंदर भी कोई देव है, यहाँ कुत्ता भी कोई देव है, यहाँ गाय भी देव है, यहाँ बछड़े भी देव हैं, यहाँ तोता में भी भगवान है। हर जीव किसी न किसी भगवान के रूप में आया है। ये जितने भी ब्रजवासी जन हैं, ये सब किसी न किसी देवता के स्वरूप में है। ऐसा सुंदर भाव आप भागवत के ये 10वें स्कंद के पूर्वार्ध के प्रथम अध्याय का 23वां श्लोक है, और 22 और 23वें श्लोक में यही भाव आ रहा है। वासुदेव कलानंता सहस्रवदनः स्वराट
अग्रतो भविता देवो हरे प्रिय चिकीर्षया। स्वयं प्रकाश भगवान शेष भी जो भगवान की कला होने के कारण अनंत हैं, अनंत का अंश भी अनंत ही होता है, और जिनके सहस्त्र मुख हैं भगवान के प्रिय कार्य करने के लिए उनसे पहले ही उनके बड़े भाई के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे। यानी भगवान के जो बड़े भ्राता हैं श्री बलराम जी महाराज, जो भगवान के शेष शैया पर विराजमान है, शेषावतार हैं, वह अनंत का अंश भी अनंत ही होता है। वह शेषावतार भी भगवान नारायण स्वयं शेषावतार जो हैं वह बलराम जी के बड़े भाई के रूप में अवतार लेकर के आएंगे और उनकी लीला में पूर्ण सहयोग करेंगे। विष्णुर माया भगवती या सम्मोहितम जगत आदिष्टा प्रवणांशेना कार्यार्थे संभविष्यति। आप दर्शन करें, बड़ा ही सुंदर भाव है। यहां भगवान की वह ऐश्वर्यशालिनी योग माया भी जिसने सारे जगत को मोहित कर रखा है, उनकी आज्ञा से उनकी लीला संपन्न करने के लिए अनंत अंश रूप से अवतार ग्रहण करेगी। यानी जो योग माया भगवान की माया है, जो सभी को आकर्षित करती है, सब माया के जंजाल में पड़ जाते हैं, सब माया के प्रति मोहित हो जाते हैं, लेकिन जब भगवान अवतार लेने वाले हैं तो वह योग माया भी अवतार लेकर के आएगी और ठाकुर जी की लीला में सहयोग प्रदान करेगी। श्री शुकवाच इत्यादि श्यामर्गणा प्रजापति पतिर्विभु आश्वास्य आश्वास्य च महीर्गीर्भि स्वधाम परमं ययौ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, प्रजापतियों के स्वामी भगवान ब्रह्मा जी ने देवताओं को इस प्रकार आज्ञा दी और पृथ्वी को समझा बुझा करके ढांढस बंधाया। इसके बाद वे अपने परम धाम को चले गए। ब्रह्मा जी वहां से पृथ्वी को समझा करके, देवी घबराओ नहीं, पृथ्वी अति शीघ्र प्रभु अवतार लेकर के आने वाले हैं। सूरसेनो यदुपते मथुरा मावसनपुरी मथुरा शूरसेना शर्वस्यान भुजयपुरा। प्राचीन काल में यदुवंशी राजा थे सूरसेन, वे मथुरापुरी में रह करके माथुर मंडल और शूरसेन मंडल का राज्य शासन करते थे। उसी समय से मथुरा ही समस्त यदुवंशी नरपतियों की राजधानी हो गई थी। भगवान श्री हरि सर्वदा वहां विराजमान रहते हैं। भगवान श्री हरि मथुरापुरी माधुर्य नगरी, इस मथुरा का नाम शास्त्रोक्त नाम है मथुरा। माधुर्यपुरी, माथुर्यपुरी यानी मधुर रस से परिपूर्ण यह नगरी है। यहाँ प्रभु हमेशा विराजमान रहते हैं। तस्यांत करहि चौरे वसुदेव कृते त्वः देवक्या सूर्य सार्धम प्रयाणे रात मारुह। उग्रसेन का लड़का था कंस, उसने अपनी चचेरी बहन देवकी को प्रसन्न करने के लिए उसके रथ घोड़ों की रास पकड़ ली। वह स्वयं ही रथ हाँकने लगा। यद्यपि उसके साथ सैकड़ों सोने के बने हुए रथ चल रहे थे। देवकी के पिता थे देवक, अपनी पुत्री पर उनका बड़ा प्रेम था। कन्या को विदा करते समय उन्होंने उसे सोने के हारों से अलंकृत 400 हाथी, 15,000 घोड़े, 1800 रथ तथा सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषणों से विभूषित 200 सुकुमारी दासियां दहेज में दी थी। दहेज में दी है। क्या क्या दहेज में दिया? महाराज देवक की पुत्री है देवकी, और देवकी कंस की चचेरी बहन है, और अब विवाह हो रहा है, तो दहेज में क्या क्या दे रहे हैं? विदा करते समय उन्होंने सोने के हारों से अलंकृत, सोने के हारों से सजे हुए 400 हाथी,
400 हाथी दिए, 15,000 घोड़े दिए, 1800 रथ दिए और सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषणों से विभूषित 200 सुकुमारी दासियां प्रदान की हैं, दहेज में दी। विदाई के समय वर वधु के मंगल के लिए एक ही साथ शंख, तुरही, मृदंग और दुंदुभियां बजने लगी। शंख तुर्य मृदंगाश्च नेदुर्दुर्भयः समम् प्रयाण प्रक्रमे तावत् वरवधो सुमंगलम। मार्ग में जिस समय घोड़ों की रास पकड़कर कंस रथ हाँक रहा था, उस समय आकाशवाणी ने उसे संबोधन करके कहा, पते प्रग्रहणं कंस आभास्या शरीर भार अस्यास्तु अष्टमो गर्भो हंतायाम बरसे बुधा। अरे मूर्ख कंस, जिसको तू रथ में बैठा कर लिए जा रहा है, उसकी 8वें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी, यानी उसका 8वां बालक तेरा काल होगा। कंस ने जो सुना, इत्युक्तः सकला पाप भोजानां कुलपांसनः भगिनीं हन्तुमारब्धः खड्गपाणि कचेर गृहीत। कंस बड़ा पापी था, उसकी दुष्टता की सीमा तो थी ही नहीं, वह भोज वंश का कलंक ही था। आकाशवाणी सुनते ही उसने तलवार खींच ली और अपनी बहन की चोटी पकड़कर उसे मारने के लिए तैयार हो गया। तम जुगुप्सित कर्माणं नृशंसं निरपत्रपं वसुदेवो महाभाग वाच परिसान्त्वयम्। वह अत्यंत क्रूर तो था ही, पाप कर्म करते करते निर्लज्ज भी हो गया था। उसका यह काम देखकर महात्मा वसुदेव जी उसको शांत करते हुए बोले, वसुदेव वाच श्लाघनीय गुणाशूरे भवान भोजे शस्करः सकथम भगिनी महन्या स्त्रियमुद्वाह पर्वणि। वसुदेव जी ने कहा, राजकुमार, आप भोज वंश के होनहार वंशधर हो तथा अपने कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले हैं। बड़े बड़े शूरवीर आपके गुणों की सराहना करते हैं। इधर यह एक तो स्त्री और दूसरी आपकी बहन और तीसरी यह विवाह का शुभ अवसर, ऐसी स्थिति में आप इसे कैसे मार सकते हैं? वसुदेव जी ने कहा, आपको एक बात बताऊं, कोई बहुत बड़ा खल हो, दुष्टात्मा हो, अभिमानी हो, यदि उसको जीतना है, ऐसा नहीं कि वो मारने के लिए दौड़ा तो वसुदेव जी भी आक्रमण कर देंगे, मैं इसको युद्ध के द्वारा हरा दूंगा और उसको देवकी को बचा लूंगा। नहीं, दुष्टात्मा को कैसे जीता जा सकता है? जैसे वसुदेव जी कह रहे हैं, बोले दुष्टों के सामने उनकी प्रशंसा कर दो, खूब प्रशंसा करो। अरे भैया, आप तो परम वीर हो, परम पराक्रमी हो, शक्तिशाली हो, त्रिलोकी में आपके समान बलशाली कोई है कौन? ऐसी ही वसुदेव जी महाराज ने अपनी प्रक्रिया अपनाई। मृत्यु जन्म बताओ वीर देहेन सहजायते अद्य शवाब्द शतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणानां ध्रुवः। वीरवर जो जन्म लेते हैं, उनके शरीर के साथ ही मृत्यु भी उत्पन्न होती है। आज हो या 100 वर्ष के बाद जो प्राणी है वो उसकी मृत्यु तो होगी ही। यानी कोई कितना भी वीर हो, कोई कितना भी बड़ा अधिकारी हो, कितना भी चमत्कारी हो, कितना भी बड़ा धनाढ्य हो, जीव जब जन्म लेता है उसके साथ उसकी मृत्यु भी जन्म ले लेती है। उसकी मृत्यु भी निश्चित है, आज नहीं, कल नहीं, परसों, चाहे 100 वर्ष बाद हो, मरना तो है ही। देहे पंचत्मापन्ने देहि कर्मानुगो वशः देहांतरम अनुप्राप्य प्राक्तनम त्यजते वपुः।
जब शरीर का अंत हो जाता है तब जीव अपने कर्म के अनुसार दूसरे शरीर को ग्रहण करके अपने पहले शरीर को छोड़ देता है। उसे विवश होकर ऐसा करना पड़ता है। जैसे चलते समय मनुष्य एक पैर जमाकर ही दूसरा पैर उठाता है, और जैसे जोंक किसी अगले तिनके को पकड़ लेती है तब पहले के पकड़े हुए तिनकों को छोड़ती है, वैसे जीव भी अपने कर्म के अनुसार किसी शरीर को प्राप्त करने के बाद ही इस शरीर को छोड़ता है। जैसे कोई पुरुष जागृत अवस्था में राजा के ऐश्वर्य को देखकर और इंद्रादि के ऐश्वर्य को सुनकर उसकी अभिलाषा करने लगता है और उसका चिंतन करते करते उन्हीं बातों में घुल मिलकर एक हो जाता है, तथा स्वप्न में अपने को राजा या इंद्र के रूप में अनुभव करने लगता है, साथ ही अपने दरिद्रावस्था के शरीर को भूल जाता है। कभी कभी तो जागृत अवस्था में ही मन उन बातों का चिंतन करते करते तन्मय हो जाता है और उसे स्थूल शरीर की सुधि नहीं रहती। वैसे ही जीव कर्मकृत कामना और कामनाकृत कर्म के वश होकर दूसरे शरीर को प्राप्त हो जाता है और अपने पहले शरीर को भूल जाता है। जीव का मन अनेक विकारों का पुंज है। देहांत के समय वह अनेक जन्मों के संचित और प्रारब्ध कर्मों की वासनाओं के अधीन होकर माया के द्वारा रचे हुए अनेक 5 भौतिक शरीरों में जिस किसी शरीर के चिंतन में तल्लीन हो जाता है और मान बैठता है कि यह मैं हूं, उसे वही शरीर ग्रहण करके जन्म लेना पड़ता है। जैसे सूर्य, चंद्रमा आदि चमकीली वस्तुएं जल से भरे हुए घड़ों में या तेल आदि तरल पदार्थों में प्रतिबिंबित होती हैं और हवा के झोंकों से उनके जल आदि के हिलने डोलने पर उनमें प्रतिबिंबित वस्तुएं भी चंचल जान पड़ती हैं, वैसे ही जीव अपने स्वरूप के अज्ञान द्वारा रचे हुए शरीर में राग करके उन्हें अपना मान बैठता है और मोहवश उनके आने जाने को अपना आना जाना मानने लगता है। इसीलिए अब जो अपना कल्याण चाहता है उसे किसी से द्रोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीव कर्म के अधीन हो गया है और किसी से भी द्रोह करेगा उसको इस जीवन में शत्रु से और जीवन के बाद परलोक से भयभीत होना ही पड़ेगा। आप दर्शन करें, ऐसा तवानुजा वाला कृपणा पुत्रिकोपमा हंतुम नारहसि कल्याणी मीमा तुम दीन वत्सला। कंस, यह आपकी छोटी बहन अभी बच्ची और बहुत